लास्ट फ्राइडे 13 सितंबर 2022 को रशिया ने 4 यूक्रेनियन प्रोविंसेस को यूक्रेन से टेक ओवर करके रशियन टेरिटरी का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। इस डिक्लेरेशन के मौके पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक स्पीच दी। अब वैसे तो इस स्पीच में इन्होंने बहुत सी बातें कही, पार्टिकुलरली वेस्ट के हवाले से या फिर यूँ कहा जाए वेस्ट के खिलाफ। इन्होंने कहा कि कैसे अपने इन्फ्लुएंस के ज़रिए वेस्ट ने पूरी दुनिया की जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फैमिली सिस्टम को ख़त्म कर दिया। पूरी दुनिया पर काबिज होने के लिए, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लेने के लिए इसने इंसानों का जानवरों की तरह शिकार किया। लेकिन इन सब बातों में पुतिन ने एक बात ऐसी भी कह दी जिसने सबको हिला के रख दिया, और वो बात ये थी कि अगर किसी ने रशियन टेरिटरी, रशियन सोवरनिटी पर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 4 यूक्रेनियन प्रोविंसेस भी अब रशिया का हिस्सा बन चुके हैं, तो अगर किसी ने इस पर भी हमला करने की कोशिश की तो रशिया अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए अपने पास मौजूद हर तरह के वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। यानी व्लादिमीर पुतिन ने ओपनली वेस्ट को ये धमकी दे दी कि अगर वो बाज नहीं आया और उसने यूक्रेन के लिए अपनी मदद जारी रखी तो ये अपने दिफा के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये बात कितनी ज़्यादा खौफनाक है और अमेरिका का इस पर क्या रिस्पॉन्स आया है, उस पर बात करने से पहले जानते हैं कि क्या रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर भी सकता है। लेकिन इस पर बात करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। देखें, पहले तो ये जान लीजिए कि ये कोई पहली बार नहीं है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दी है, बल्कि जब ये जंग शुरू हुई थी, जब ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, जब भी इन्होंने कहा था कि अगर नेटो की फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हुई तो उनको ऐसे नताइज देखने को मिलेंगे जो कि उन्होंने तारीख में कभी नहीं देखे होंगे, विच मीन्स वो इनडायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहे थे। लेकिन इस दफ़ा की धमकी में फ़र्क ये है कि रशिया की पोजीशन पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल और वीक है। जब ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त कहा जा रहा था कि रशिया ये जंग आसानी से जीत जाएगा, लेकिन आज के वक्त में यूक्रेन का पल्ला ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से हर तरह की मदद मिल रही है, जिसकी वजह से ये खदशा या फिर यूँ भी कहा जा सकता है कि ये होप जाहिर की जा रही है कि यूक्रेन दोबारा इन 4 यूक्रेनियन प्रोविंसेस को रशिया के कंट्रोल में से वापसी ले लेगा और रशिया को यूक्रेन से मार भगाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो रशिया की हार, ये तो बहुत ही छोटा वर्ड है। रशिया की जो बदनामी, पार्टिकुलरली व्लादिमीर पुतिन की जो बदनामी होगी ना, वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तो क्या रशिया अपने आप को डिफेंड करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है? यस, बहुत से ऐसे एनालिटिक्स का मानना है कि रशिया इस जंग में टैक्टिकल या फिर नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। अब ये क्या है, तो देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स की 2 बड़ी टाइप्स हैं। एक तो मैंने जैसे कि अभी मेंशन की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, और दूसरे होते हैं स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की जो रेंज है, उनकी जो एक्सप्लोजिव पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इससे आप स्पेसिफिक साइट्स, स्पेसिफिक इलाकों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। और दूसरी टाइप है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। इनकी जो एक्सप्लोजिव पावर, इनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे आप बड़े से बड़ी सिटीज़ को कुछ ही पल में मिट्टी में बदल सकते हैं। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराया था वो इसी टाइप का था। बहरहाल ये सब तो हो गया रशिया का पर्सपेक्टिव, रशिया की धमकी और क्या रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर हम अमेरिका की तरफ आएँ कि अमेरिका का इस पर क्या रिस्पॉन्स है, तो देखें, अमेरिका का कहना है कि अगर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो उसके संगीन नताइज देख सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि 1962 के क्राइसिस के बाद, जो कि इनकेस अगर आपको नहीं पता तो उस वक्त दुनिया की 2 सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने आ गई थी, और कहा जाता है कि अगर उस वक्त इन दोनों के दरमियान बातचीत से मामला को सॉल्व नहीं किया जाता तो आज दुनिया बाकी ही नहीं रहती, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने जा रहे थे। बहरहाल बाइडेन का कहना है कि उस इवेंट के बाद पहली बार पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। इन्होंने फर्दर ये भी कहा कि अगर रशिया ने कुछ भी उल्टा सीधा करा तो आर्मागिडन शुरू हो सकती है। अब ये जो वर्ड का इस्तेमाल है ना, ये खुद अपने में बहुत से सवाल रखता है, क्योंकि देखें, ये वर्ड कोई आम अल्फाज नहीं है। इनकेस अगर आपको पता नहीं है तो आर्मागिडन से मुराद एक ऐसी जंग है जो दुनिया के ख़त्म होने से पहले लड़ी जाएगी। अकॉर्डिंग टू बाइबल एज वेल एज इस्लाम में भी इसका जिक्र है। ऑल्थो इस्लाम में एक तो इसे अल माहमा अल कुबर के नाम से एड्रेस किया गया है, और फर्दर मोर मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का इस जंग को लेकर जो बिलीफ है, यानी इस जंग के दरमियान क्या होगा और इस जंग के बाद क्या होगा,
ये दोनों का डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है और वो ये कि ये जंग आखिरी टाइमों में यानी दुनिया के ख़त्म होने से पहले लड़ी जाएगी और ये जंग काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक होगी। अब हकीकत में जो बाइडेन का इशारा इस जंग की तरफ था या फिर इन्होंने रैंडमली इस वर्ड का इस्तेमाल किया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है और वो ये कि अगर इन तमाम मामलात को बातचीत के थ्रू और जल्द अज जल्द सॉल्व नहीं किया गया तो हालात काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कि हो सकता है कि इन्हें दोबारा कंट्रोल में लिया ही ना जा सके। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। इन द एंड आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के बारे में? क्या रशिया हकीकत में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा और अगर इसने करा तो अमेरिका का इस पर क्या रिस्पॉन्स आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप आने वाले वक्त में भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।